केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा में भी बहुमत 128/95 से पारित हो गया। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सरकार के पास आवश्यक संख्या बल था, जिसके कारण विपक्ष सदन के पटल पर विधेयक को रोकने में नाकाम साबित हुआ। संसद में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने बताया कि अब सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 22 मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियल मेंबर को मिलाकर 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब बिल ड्राफ्ट हुआ था और आज जो बिल यहाँ पर है उसमें काफी सारे चेंजेस किए गए हैं। जो लोग कहते हैं कि जेपीसी में हमारी बात नहीं सुनी गई, उन्हें बता दे रहा हूँ कि विपक्ष के कहने पर कुछ संशोधन किए गए हैं। वक्फ बोर्ड वैधानिक निकाय या धर्मनिरपेक्ष हो। जी हाँ, रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और इसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है और वैधानिक निकाय में केवल मुसलमानों को ही क्यों शामिल किया जाना चाहिए? अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच कोई विवाद है तो उस विवाद को कैसे सुलझाया जाएगा? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों के साथ भी विवाद हो सकते हैं। वैधानिक निकाय धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए और सभी धर्मों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। फिर भी हमने इसमें गैर मुस्लिमों की संख्या सीमित कर दी है। वक्फ बिल से मुसलमानों को हम नहीं डरा रहे हैं, बल्कि विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं। राज्यसभा में देर रात तक चली चर्चा। राज्यसभा में करीब 12 घंटे तक विधेयक पर गहन चर्चा हुई और अंत में गुरुवार देर रात वोटिंग के बाद इसे मंजूरी मिल गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने विधेयक के संशोधनों पर मतदान कराया। क्लॉज 6 में संशोधन के लिए विपक्षी सदस्यों की ओर से 11 प्रस्ताव पेश किए गए। ये सभी संशोधन प्रस्ताव ध्वनिमत से वोटिंग में नकार दिए गए। बीजेपी के फैसले ने बदला समीकरण। दरअसल बीजू जनता दल ने पहले विधायक का विरोध करने का संकेत दिया था, लेकिन बाद में पार्टी ने व्हिप जारी नहीं किया और सांसदों को स्वतंत्र रूप से मतदान करने दिया। इससे सरकार को अप्रत्याशित बढ़त मिल गई। विपक्ष का जोर लेकिन संख्या बल नहीं। राज्यसभा में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके सहित कई विपक्षी दलों ने बिल का विरोध किया, लेकिन आवश्यक संख्या बल के अभाव में वो इसे रोकने में नाकाम रहे। विधेयक में कुछ प्रमुख बदलाव किए गए। अब केवल 5 वर्षों तक इस्लाम धर्म का पालन करने वाला ही वक्फ को संपत्ति दान कर सकेगा। दान की जाने वाली संपत्ति पर विवाद की स्थिति में जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ सकती है। आइए अब जानते हैं कि अब अगला कदम क्या होने वाला है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित होने के बाद विधेयक अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद ये कानून बन जाएगा और देश भर में इसे लागू कर दिया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ समय जरूर लग सकता है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।